कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। ठीक है हाँ जी, बढ़िया फर्स्ट क्लास। और क्या हो रहा है? नमस्कार जी, ठीक है आ जाओ आ जाओ आगे देखो। एक्चुअली हाई बीपी जो है ना, हाई बीपी में होता क्या है कि लोग इग्नोर करते हैं, हेडेक हो गया, कोई दवा ले लिया, मिस्टर दवा ले ली, तो हाई बीपी 3 स्ट्रोक करता है। अच्छा, ब्रेन का स्ट्रोक, ब्रेन की नस
फाड़ देता है हाई बीपी, हार्ट अटैक, और किडनी का भी एक स्ट्रोक। हाँ किडनी जो है एकदम काम करना बंद कर बहुत बिजी हूँ, बहुत भीड़ है रात। किडनी का बेसिकली काम मैं भी आपसे बात करता हूँ, आप आ जाओ तो आप बड़ी मेहरबानी किडनी है। का काम ये है कि हमारा पूरे ब्लड को किडनी के थ्रू पास होता है, उसको फिल्टर करके बेकार की चीज़ को बाहर निकालेगा। लेकिन जब फेल हो जाएगी तो बेकार की चीज़ सब हमारे बॉडी में इकट्ठे होते रहेंगे। तो उसके लिए ये आर्टिफिशियल किडनी की व्यवस्था की गई है। एक आर्टिफिशियल किडनी है, ये इसमें क्या है, ये वाला। कृत्रिम किडनी है। इसमें क्या है कि एक पाइप से ब्लड, पूरा ब्लड मशीन में जाता है, प्यूरिफाई होता है, प्यूरिफाई होकर कोई blood वापस आता है। ये प्रक्रिया में 4 घंटे लगते हैं। एक पेशेंट को 4 घंटे लगते हैं और इसमें 200 लीटर आरओ का पानी इस्तेमाल, हाई स्टैंडर्ड का आरओ का पानी इस्तेमाल होता है। ये आरओ प्लांट हमारे ऊपर लगा हुआ है। और ये एक पेशेंट में कितना 200 लीटर। 21 पेशेंट है हमारे यहाँ, 20 पेशेंट, ये 4000 लीटर पानी रोज आरओ का, डबल आरओ का, डबल का ट्रिपल आरओ है। अच्छा, हाई विस्कोसिटी का, हाँ, बहुत बढ़िया। बैठो 10 लाख बैठो। और ये आर्टिफिशियल किडनी है, ये हर दफे ये एक बार ही लगते हैं, हम इसको दोबारा यूज नहीं करते, धोखे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो उसमें इन्फेक्शन का चांस वो एक ही दफे करोगे इसको। अब ये जो लड़का है इसकी हिस्ट्री ये है कि आगे क्लास में एडमिशन लिया, हाई बीपी था, दवा गोली खाई, अब पता लगा कि वो किडनी काम नहीं कर रही, यूरिन आना बंद हो गया। कब से ये अभी मेरे 4-5 डायलिसिस हुई है। कितनी हुई है? 2 महीने हो गए। और रहते कहाँ पे हैं? वो अपने परिवार में किसी को भी बीपी हो तो उनको डॉक्टर को दिखा के दवाई जरूर दे। अब ये सीख लिया। हमारे इसमें मेडिकल साइंस में हाई बीपी मेन कॉज और साइलेंट डायबिटीज टाइम देती है, उसमें टाइम मिल जाता है कि भाई तबीयत खराब हो गई। आज एक बात और सुनो, नई वाली बात, चलो आगे आ जाओ। ये जो डायलिसिस है ना जी, ये डायलिसिस किडनी आर्टिफिशियल किडनी, हाँ, इसके अंदर ये बदल रहा है, सारा जो अंदर है वो बाहर ही है। ये 700 रुपये लीटर, बाकी सब फ्री है। अब हमने पहले लोग हमारे टाँग खींचने लगे, फ्री है फलाना ड्रिंक है, तो हमने 700 रुपये लिखे, और पहले ये 1000 ये 10 लाख रुपये दिए मेरे को अजीत मल ने, उसकी वजह 10 लाख रुपए दिए कि 700 रुपये रखो, 1000 रुपये ना करो, 1600 रुपये हमें कॉस्ट पड़ती है, हमें कॉस्ट 1600 रुपये की पड़ती है एक बार। भाई क्या करेगा, ठीक है, लेकिन सबसे दान में से इकट्ठे करके हमने 700 रुपये हमने बोला ले 700 रुपये ले ले लागत इसकी 2000 रुपये की पड़ती है। भगवान की जय। आज भैया साहब को घुमा दिया है। हाँ जी, आज 17 फरवरी 2025 है। 13 फरवरी 1994 में इस हॉस्पिटल की नींव रखी गई, इसको स्टार्ट किया गया। नींव तो रखी गई 91 में, और 13 फरवरी 1994 में इसको चालू किया गया, जिसमें तपाचार्य श्री मोहन महाराज जी महाराज साहब आई थी, और आचार्य सुशील मुनि जी महाराज आए थे, और आचार्य धर्मभूषण जी महाराज आए थे, और माँ कौशल जी आई थी, और डॉक्टर हर्षवर्धन जी आए थे, जो उस टाइम स्वास्थ्य मंत्री थे। इन सबके सानिध्य में आज हमारे हॉस्पिटल को 31 साल पूरे हो गए। हमारे चेयरमैन श्री सुखपाल चंद्र जैन, कपिल टेटस, उधर घुमाओ, श्री भूषण जी लेविका वाले जो सबसे पहले हमारी जगह दी थी हॉस्पिटल के लिए, इधर घुमाओ। आंटी जी उर्मिला जी, ऋषभ बिहार के अध्यक्ष, आंटी जी संपत बहन, संरक्षिका जैन स्थानक ऋषभ बिहार, आदरणीय मनोलाल जैन, ML जैन, यहाँ के मेडिकल डायरेक्टर MD डॉक्टर M लाल, MS मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, आप श्री अनिल कुमार जैन, एसोसिएशन ऑफ होलसेल मार्केट, अशोक बिहार के कुबेर कैशियर, और भावली निकेतन के अध्यक्ष भाई इंद्रेश जैन जी, त्रिलोक तीर्थ के सर्वा ट्रस्टी, और हमारे यहाँ के नए ट्रस्टी बहन शोभा जैन, ये आज हमारे यहाँ पर पहली बार आए हैं अपने हॉस्पिटल में, और इन्होंने हमारे को 51,000 रुपये दान आज दिया है। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और ये भी उम्मीद रखते हैं कि हमेशा ये महीने में एक बार, क्योंकि ट्रस्टी नए बने हैं, नए नए को शौक भी होता है, जो हम कम से कम एक बार तो हमें
ये एक साल में उनको पहले ट्रस्टी बनाया, आज एक बार पहले आए हैं। आओ जी पटेल जी आ गए। हमारे राजेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्योंकि लवली जी आ रहा था, किसी कारण से वो नहीं आ पाए, उनकी मीटिंग है, तो कोई बात नहीं, उनको प्रतिनिधित्व करने के लिए भाई राजेश शर्मा जी आ गए हैं। आओ जी आओ राजेश शर्मा जी, क्योंकि आज हमारे विधायक श्री रविंद्र सिंह लवली जी को यहाँ पधारना था, उनका उद्घाटन करना था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक की मीटिंग होने के कारण से अचानक नहीं आ पाए। उनकी जगह हमारे उनके प्रतिनिधि हमारे भाई राजेश जी शर्मा, जो कर्मठ नेता हैं और जब से डायलिसिस की मशीन में खोली है 4-5 साल से, हमेशा हर कैंप के अंदर वो आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं तन मन धन से। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इस क्षेत्र के अंदर जितने भी कोविड के अंदर काम हुआ या अभी भी किसी भी तरह के कोई काम सामाजिक काम होता है, तो भाई राजेश जी चाहे वो कांग्रेस पार्टी में रहे हो, चाहे वो आप में रहे हो, अगर भारतीय जनता पार्टी में है तो उन्हें तन मन धन से पार्टी उन्हें देखते अपना विशेष दर्जा बनाया पंडित जी ने। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बात का। और मैं ये चाहूँगा कि वो 2 शब्द हमारे लिए बोलें कि हम हॉस्पिटल में कैसे सेवा कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। नहीं, जैसा हम जानते ही हैं, जैन चैरिटेबल और हॉस्पिटल ये किसी से छुपा नहीं है। ये मेरे ख्याल पूरे जमुना पार में, जमुना पार भी कहना नहीं, पूरी दिल्ली में ये हॉस्पिटल इतना फेमस है कि लोगों की परेशानियों को दूर करता है। और मेरे ख्याल सबसे सस्ते दामों पे ये यहाँ पे इलाज करते हैं। कईयों का तो इलाज यहाँ फ्री में होता है। जब भी मुझे किसी को ज़रूरत पड़ती है तो मैं भाई साहब से कहता हूँ कि डायलिसिस के लिए, तो बड़े भाइयों ने कभी मेरा कहना को मना नहीं करा और फ्री में ही सबका इलाज करा। मैं तो भगवान से और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये हॉस्पिटल पूरी दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बने। इसी प्रकार यहाँ पर सारी सुविधाएं चलती रहें। जैसे आपने डायलिसिस कर रखा, कोविड में भी आपको लोगों ने एडमिट कराया, पेशेंट आता है तो वो ठीक होके ही जाता है। जहाँ तक आपका होता है आप उसको करते हो और मेरी तो दुआ है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, आज लवली जी को आना था, उनकी विधायक दल की मीटिंग थी इसलिए वो आ नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि मैं गया तो 1-2 दिन में जब आएंगे तो ज़रूर होके जाएंगे। उन्होंने कहा है कि उनको कहना है कि मैं ज़रूर होके जाऊँगा। तो मेरी प्रभु से इच्छा है कि अस्पताल रात दुगनी और चौगनी करे और पूरी दिल्ली में नाम कमाए। पटेल जी मैं बात आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ जो डायलिसिस होती है दिल्ली के अंदर कहीं पर भी जाएंगे आप, तो ये डायलिसिस जो है ना आर्टिफिशियल किडनी, ये एक बार नहीं 4-4 बार इस्तेमाल करते हैं। कहीं पर भी 2 लोग के इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने बना करते हैं। हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करते हैं ताकि इनको मरीजों को बड़ा आराम मिले, इन्फेक्शन ना हो। इनके बारे में तो हमारे डॉक्टर साहब कहाँ हैं, आप बताओ इसके फर्क क्या पड़ता है दोबारा इस्तेमाल करने में? क्या इसका जो हम इसके अच्छा और बता दूँ आपको मैं, हम इस किडनी के इस डायलिसिस के सिर्फ 700 रुपये लेते हैं, बाकी सब फ्री है। तो हमने इसलिए करके 700 रुपये, ताकि तो ये भी नहीं गए कि हम फ्री में नहीं कराते और ये भी नहीं कहा कि हमने कुछ करा नहीं। तो इस डायलिसिस के पैसे में लेते हैं, बाकी हम सब आपको सेवा दे रहे हैं। और इसका क्या फ़ायदा है इसको एक बार यूज़ करने का, ये हमारे MS बताएंगे बैठ के, डॉक्टर M लाल। देखिए किडनी का हमारा काम है, ये जो पार्ट है इसका काम भी फिल्ट्रेशन। तो इसको हम एक बार यूज करके इसको ठीक है हटा देते हैं। लेकिन बहुत सी जगह क्या होता है कि इसको रिपीटेडली यूज करते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या होती है कि ये पेशेंट का डायलॉग है में लग गया, इधर उधर हो जाता है, तो उसमें क्या क्रॉस इन्फेक्शन होने का और क्रॉस रिएक्शन होने का चांस हो जाता है। उसको अवॉइड करते हुए हम लोग क्वालिटी सर्विस देते हुए हम लोग इसको सिंगल यूज़ करते हैं, एक बार यूज़ करके इसको डिस्पोज करते हैं। कितना टाइम लगता है वो डायलिसिस? इसमें जो है 4 घंटे लगते और 4 घंटे के अंदर भी 1 घंटे में 50 लीटर पानी लगता है। RO का पानी लगता है इसमें, वो लगा था 200 लीटर RO का पानी। और 4 घंटे में 200 लीटर पानी लगता है। एक पेशेंट 200 लीटर पानी लगता है और 20 पेशेंट और हमारे 20-21% डेली 4000 लीटर रोज पानी चाहिए प्योर। और ये सब हमारे फुल रहता है। इसमें 7 बजे से चालू करते हैं, 3 शिफ्ट है। 3 शिफ्ट है, सुबह 7 से लेकर 11 से लेकर के 4 बजे तक, 4 से लेकर शाम को 9 1 लीटर में से 0.2 लीटर पानी हाँ, वो भी जीरो विस्कोसिटी का निकलेगा। हाँ, वो ऐसे वो ही जीरो विस्कोसिटी का यूज होगा। वही जीरो देखिए चालू करा दो। लेकिन MCT का पानी वो लगभग इसके बराबर है। चालू करा दो। लेकिन MCT की सावरा दो, सावरा दो, कुछ भी नीचे चालू का करा दो। पानी लोगे हाँ नीचे भी लेते हैं क्योंकि पानी की डिमांड ज़्यादा है। 10,000 लीटर ऊपर RO सिस्टम हाई कैपेसिटी का RO लगा हुआ है। क्या चालू कर दो। 10,000 लीटर पानी चाहिए। चालू करो। हाँ उसमें एकदम 25 खाना 20% पहले रघुपुरे में रहते थे। डॉक्टर से ये ले आ जाओ, आ जाओ, आ रहे हैं तो आओ बंदी आओ। 2 दिन आता है।
जय शिवास्य पूज्य भगवान की जय। अच्छा विद्यासागर जी महाराज की जय। आओ पूरा राजा है। ये मैंने बताया जब पंडित जी हमने क्या रखा है 1,31,000 में लेते हैं। हाँ एक महीने में एक दिन उनके तरफ से कर देते हैं। ये वो है जिन्होंने हमारे को ऐसी मशीन दी है 7 लाख रुपए की। ये वो है जो हमारे को हर महीने पैसे देते हैं 1 लाख, एक साल में एक बार। हाँ 11,000 में हर महीना एक, तो एक दिन उसकी तरफ से कर देते हैं ताकि 1600 रुपए की लागत हमारी 700 रुपए देते हैं। अच्छा भाई साहब कहाँ जा रहे हो? आचार्य सम्राट ऋषि मुनि जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। ऋषभदेव भगवान की जय। शिवास्य पूज्य भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जगीना हो जगबंधु जय जगप्रिया मोहो भयवम जय सुयान पपवो त्याणा में अपछिमो जय जय गुलोकानंद जय महापा महावीरो हरिहंतो भगवंते इंद्र महिता सीतादशी दिशा आचार्या जिन शासनोति करा पूज्यपा सिद्धांत सुपाठिका मुनिमरा रत्नत्रय राधिका पंचते परमेष्टिनां प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्ते मंगलम कुर्वन्तु हो मंगलम। प्रधान जी आ जाओ कोई चार्ज नहीं था बच्चों को नहीं आ जाओ। पंडित की रूल लेने की नमो हरिहंताणं पंडित जी का नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यणं नमो जैन नमो लोह सविषणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यणं नमो जैन नमो लोह सविषणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो जैन नमो लोह सविषणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यणं नमो जैन नमो लोह सविषणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यणं नमो जैन नमो लोह सविषणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यणं नमो जैन नमो लोह सविषणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यणं नमो जैन नमो लोह सविषणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यणं नमो जैन नमो लोह सविषणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यणं नमो जैन नमो लोह सविषणं ऐसो पंच नमस्कारो सूर्य पापनाशनो मंगला यंच सर्वेची ब्रह्मवि मंगलम चत्तारि मंगले मरिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम से केवली मृत मंगलम चत्तारि लोकत्मा रिंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहु लोकत्मा से केवली मृत मंगलत्वा चत्तारि संभवजामि हरिंते संभवजामि को आर पार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे
थैंक यू। और ये को बाजी कराओ अपना। और बोले क्या हो गया? आओ जी, अब यहीं खड़े हो जाओ भाई साहब। आज सोमवार 17 फरवरी 2025 जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल को 31 वर्ष पूरे हो गए। 13 फरवरी 1994 को इस हॉस्पिटल की शुरुआत करी गई और उसमें माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री थे उस टाइम में, वो आए। आचार्य सुशील मुनि जी जैनाचार्य, तपाचार्य जैन साध्वी श्री मोहन माला जी महाराज, माँ कौशल जी, हर सम्राट जी, आचार्य धर्मभूषण जी महाराज, इनके पावन सानिध्य में आज से 31 वर्ष पूर्व ये हॉस्पिटल की स्थापना की गई। अभी कोविड के टाइम में हमारे डॉक्टर संदीप गुप्ता जी जो इसके मुखिया हैं, इसके डायलिसिस के डॉक्टर हैं और सारी देख रेख इन्हीं की रहती है। इन्हीं की प्रेरणा से आज से 5 साल पहले हमने ये डायलिसिस सेंटर चालू करा। 7 मशीनें हैं हमारे पास में और हम जो डायलिजर है आर्टिफिशियल किडनी ये जो लगी हुई है, हम उसको एक ही बार यूज करते हैं और उसका सिर्फ 700 रुपये हम इनसे चार्ज करते हैं, बाकी सब फ्री है। 700 रुपये में पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी डायलिसिस नहीं हो सकती और साफ़ सुथरी। और एक आदमी को 50 लीटर पानी 1 घंटे में लगता है। एक डायलिसिस करने के लिए 4 घंटे लगते हैं, में 200 लीटर पानी डेली लगता है। 20-21 पेशेंट हमारे डेली डायलिसिस होती है। उसमें 7 बजे सेंटर चालू होता है, फिर 7 से 11, 11 से 4, 4 से रात के 9 बजे तक। हम ये सुविधा हमारे सभी धर्म प्रेमी बंधुओं की वजह से और डॉक्टर्स की मेहनत की वजह से हम कर पाते हैं। और एक दिन का हम डोनेशन 11,000 रुपये लेते हैं ताकि हम इनकी सेवा कर सकें, क्योंकि इसकी लागत तो हमारी 1,800 रुपये 2,000 रुपये आती है, तो 700 रुपये हम करते हैं इसको। तो इसलिए आज हमारे बीच में डॉक्टर ज्योति जैन। थैंक यू सो मच इतने वार्म वेलकम के लिए। आई एम वेरी obliged for the welcome I've got here, all of the respect I've got here. I just want to say some things that we are here for cancer screening. Basically we want people to protect themselves. हम चाहते हैं कि लोग अपने आप को कैंसर से बचाएं। we are here for prevention of cancer. तो बस उससे रिलेटेड I'll just like to talk about कि how you can prevent yourself. हम अपने आप को हर किसी कैंसर से, हर किसी तरीके के कैंसर से तो नहीं बचा सकते, बट जो मोस्ट कॉमन टाइप्स के कैंसर हैं हम अपने आप को उससे ज़रूर बचा सकते हैं। तो उन्हीं सब कुछ बातों का ध्यान रखें। महिलाओं के लिए स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर जो है वो आजकल बहुत बढ़ भी रहा है, लेकिन दीज आर 2 कैंसर्स जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिनको हम होने से पहले पता लगा सकते हैं या फिर बहुत इनिशियल स्टेजेस पे भी रोककर हम उनका इलाज कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए वी विल एडवाइज़ कि क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर किसी बच्चे को आता हो, हर किसी लेडीज़ को आता हो, सो दैट दे कैन सेल्फ एग्जामिन देमसेल्व्स एवरी मंथ। उसके अलावा सर्विकल एग्जामिनेशन के लिए पीपल शुड गेट पैप स्मीयर डन सो दैट दे नो हाउ द सर्विकल हेल्थ। उसके अलावा जो बच्चे हैं छोटे 9 to 26 ईयर्स के जो बच्चे हैं, दे शुड गेट injections for the cervical cancers. They should get vaccinated for that. We just want to do this कि people should prevent themselves from the cancers जिनसे वो अपने आप को कर सकते हैं। उसके अलावा oral cancers के बारे में the specialist प्रेरणा मैम she'll talk and she'll say something about that. ये प्रेरणा मैम जो है, मैंने भी देखा कि सबसे अपार भीड़ प्रेरणा बहन के पास थी। प्रेरणा वर्मा जी ये ENT की कैंसर की बहुत स्पेशलिस्ट है और सेटिस्फाई करती हैं सामने वाले को, और सामने वाला इनको देखते ही सेटिस्फाई हो जाता है। आज दुख दर्द उनका वैसे दूर हो जाता है। तो बहन प्रेरणा वर्मा, वो देखो जैनियों के बीच में तो जैनी बन जाते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो प्रेरणा वर्मा, धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर प्रेरणा वर्मा राजीव कैंसर हॉस्पिटल से ENT स्पेशलिस्ट हूँ। मैं यहाँ पे कैंसर स्क्रीनिंग कैंप के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे शरीर में करीबन 13 प्रकार के कैंसर केवल तंबाकू के सेवन से ही होते हैं, और मैं जिस कैंसर को डील कर रही हूँ, मुंह का कैंसर खास करके,
वो मैक्सिमम तंबाकू के सेवन से होता है। तंबाकू में भी स्मोकलेस होता है और स्मोकिंग फॉर्म में जो हम खाते हैं, जैसे गुटखा, खैनी और स्मोकिंग करने वाला बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, ये सब से। तो जागरूकता भी हम फैलाते हैं। उसके साथ साथ हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो स्क्रीनिंग होता है वो नॉर्मल लोगों में होता है। मतलब किसी को ये नहीं है कि मतलब नॉर्मल कोई भी, जितनी जनता है, ये मत सोचे कि अगर कैंसर के डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो कैंसर ही निकलेगा। नॉर्मल आके अपना माउथ एग्जामिनेशन कराएं। और पहले से भी यहाँ बोल रखा था इन लोगों ने, तो काफ़ी मरीज़ आए। हम मुंह में मुख्य तौर पे जो प्री कैंसरस लीजन होते हैं उनको हम लोग एग्जामिन करते हैं, जैसे सफ़ेद धब्बे हो गए जिनको हम ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, लाल धब्बे होते हैं जिनको हम एरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं, और ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है जिसको मुंह को खोलने में कठिनाई होती है, बैंड बनने लग जाता है। इसी प्रकार के कुछ और लक्षण होते हैं जो हम खास करके एग्जामिन करते हैं। और जो तंबाकू का सेवन करते हैं उनमें बहुत मुख्य तौर पे ये सब मिलते हैं। तो समय रहते हम उनको इनिशियल स्टेज में ही पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो ओरल कैंसर में कन्वर्ट ना हो। टोबैको सेसेशन काउंसलिंग हमारा मेन पार्ट है कैंसर स्क्रीनिंग के साथ जो हम करते हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना हो सके हम कैंसर को प्रिवेंट करें। थैंक यू। आशा करता हूँ कि जब भी हमारे कैंप लगे, कि हम हर महीने कैंप लगाते हैं, हर महीने आपको परेशान करेंगे, क्योंकि यहाँ की पब्लिक बहुत दिन दुखी है और मध्यम श्रेणी के आदमी यहाँ पर रहते हैं, तो छुट्टी भी रहती है मार्केट की, तो यहाँ पर काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। तो हमेशा मैं चाहूँगा कि जब भी हमारा कैंप लगे तो आप अपनी सेवाएं बहन ज्योति जैन और प्रेरणा वर्मा जी अपनी पूरी टीम के साथ में आप आएँ और हमें सेवा का मौका दें। धन्यवाद। चंदा प्रभु भगवान की जय, श्री ऋषभ देव भगवान की जय। आज जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल को 31 साल पूरे हो गए, 31। आज से 13 फरवरी 1994 को जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल की शुरुआत की गई। उसमें उस कालीन के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन गोयल साहब वो भी आए थे। पूरे विश्व में प्रख्यात आचार्य श्री सुशील मुनि जी महाराज, उनके हाथों से हुआ उद्घाटन। तपाचार्य जिन्होंने 311 व्रत करे एक साथ, और डॉक्टर शकल दयाल शर्मा जी ने उनका पालना कराया, उन्होंने भी इसका उद्घाटन किया। माँ कौशल जी जो रिस्पांचल गाजियाबाद में विराजमान रहती हैं, उनके द्वारा भी इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया 13 फरवरी 1994 को। आचार्य श्री दिगंबर आचार्य श्री धर्मभूषण जी महाराज वो भी उस वक्त विराजमान थे। उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम 31 साल पूरे कर रहे हैं। और आज यहाँ पर सोमवार 17 फरवरी को 21 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डॉक्टर ज्योति जैन राजीव गांधी हॉस्पिटल से, और उनके साथ में आई हैं डॉक्टर प्रेरणा वर्मा जो ENT की आंख नाक गले की कैंसर की स्पेशलिस्ट हैं, वो आई हैं, और डॉक्टर CM जैन जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं अपने मैक्स हॉस्पिटल में, वो भी उन्होंने भी आज हमारे को फ्री सेवा दी है। तत्पश्चात तारा संस्थान उदयपुर ने आज यहाँ पर आंखों का कैंप लगा करके, मोतियाबिंद का कैंप लगा करके यहाँ पर कम से कम 70 आदमियों की ऑपरेशन के लिए निकाले हैं, और कम से कम 500 आदमियों को फ्री चश्मा दिया गया है, दवाइयाँ फ्री दी गई हैं, डायलिसिस फ्री हुई है। आज लैब के अंदर 50% की छूट दी गई है। आज यहाँ पर भीड़ होने का कारण ये रहा कि ये मध्यम वर्ग है और यहाँ की सेवाएं सबको अच्छी लगती हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज से 15 दिन बाद में श्री चंदा प्रभु भगवान तो तिजारे के अंदर है विराजमान। 16 अगस्त 1956 को मूर्ति धीरा स्थान से निकली तिजारे के अंदर से। उस मूर्ति का इतना चमत्कार है, उसको 69 साल हो गए निकले हुए, कि लोग बाग अपनी मन्नत पूरा करने के लिए तिजारा जाते हैं और वहाँ पर भगवान का अभिषेक, प्रछाल, पूजा, कीर्तन सब करते हैं। तो आने वाला 6 मार्च को वह भव्य रथ यात्रा महोत्सव, भव्य उत्सव, भगवान चंद्र प्रभु का अभिषेक होगा, जिसमें यहाँ से 2 बसें आज़ाद नगर और ऋषभ बिहार से जाएंगी, जिनके की सिर्फ 200 रुपये किराया होगा। जो भी भाई बहन वो बुक कराएंगे पहले तो उनको सीट मिल जाएंगी। 6 मार्च 2025 तिजारा के लिए प्रातःकाल 6 बजे यहाँ से बसें जाएंगी
और मेला भव्य रूप में होता है, ये सभी को मालूम है। वहाँ पर भी सारी व्यवस्था ठहरने की, खाने की सब फ्री होगी। तो इसीलिए मेरा सबसे निवेदन है, जैन अजैन सातों कौम सनातन भाई सभी उस मौके का लाभ लें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जैन जय चंदा जो जैन स्थान कृषि बिहार के गांधीनगर के प्रधान हैं, वो भी हमारे बीच में आए हुए हैं। और डॉक्टर साहब क्या नाम है? नीना अरोड़ा जी जो यहाँ पे सेवा कर रही हैं, आज पूरे दिन सुबह 6 बजे आकर के यहाँ पर सब मरीजों की सेवा कर रही हैं। मैं हिमांशी जी, और हमारे बीच में आए हैं आज रवीश कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री जैन स्थानक गांधीनगर, शांति मोहल्ला रेड वन कपड़ा मार्केट के प्रतिष्ठित व्यापारी, जिन्होंने भारत घोषणा करी है कि डायलिसिस मशीन, डायलिसिस के रोगियों के लिए वो भी तन मन धन से 11,000 रुपये के लिए घोषणा करते हैं आज कि एक दिन का हमारा 11 रुपये खर्चा होता है। और हमारे अध्यक्ष श्री भूषण कुमार जैन लवी गौरी वाले, जो कि कितने साल पहले जब ये हॉस्पिटल बन रहा था तो आपने अपने मकान की जगह दी, 2-3 साल तक उनके मकान में चला। उसके बाद में हमें 51 लाख रुपए दिए और अभी भी उन्होंने कहा तन मन धन से हमेशा हम तैयार रहेंगे। अभी नया हॉस्पिटल के लिए जगह ली गई है 600 गज जगतपुरी चौक के ऊपर, जो कि शीघ्र ही वो हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा। धन्यवाद। जय जितेंद्र। श्री भूषण कुमार जैन जी का भी अध्यक्ष का धन्यवाद देते हैं। और उन्होंने कहा है कि तैयारी बस लेके आओगे, 2 में कम पड़ जाए तो मैं तैयार बैठा हूँ 6 मार्च के लिए सुबह जाने के लिए। मैं जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल जो गांधीनगर में है, और इतनी सेवा करना है, ये हमारे जैन धर्म के अंदर जियो और जीने दो है जो संदेश आता है। ये जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल जो है ये जमुना पार्क का मैक्स है, और यहाँ पर लोग दूर दूर से डेली की ओपीडी कम से कम 700-800 डेली होती है। जैन नॉन जैन हर लोग आते हैं यहाँ पर, और हर लोगों को अच्छी सुविधा मिलती है, जिसका रेट है ना के बराबर है। और यहाँ पर जो है गरीब वर्ता के लोग जो आसपास जो हैं उनके लिए ये एक मैक्स हॉस्पिटल है। और यहाँ पे हमेशा हर महीने 2 महीने में एक वो लगता कहते हैं कैंप लगता है, जो कि ये फ्री कैंप होता है, जैसे कि कैंसर का, आँखों का, हड्डियों का। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे भूषण जी का, अशोक भाई जयचंद्र जी का, कि भाई यहाँ पे ऐसे ही है हर महीने हर 15 दिन में यहाँ पर जो है कैंप लगना चाहिए, जिससे कोई लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके और यहाँ पर जो है लोग दूर दूर से आके अपना इलाज करा सके। धन्यवाद। 1 2 3 स्टार्ट सर। महावीर भगवान की जय, ऋषभदेव भगवान की जय, आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज की जय, सच विद्यासागर जी महाराज की जय। कैंसर, हम कैंसर के बारे में आज थोड़ी सी बात करेंगे, अवेयरनेस थोड़ी सी ट्राई करेंगे, लोगों को पता चले कि कैंसर एक्चुअली है क्या। कैंसर के नाम से ही बहुत लोग डर जाते हैं कि कैंसर एक भीषण रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है। बट कैंसर एक आम बीमारी जैसा नॉर्मल बीमारियां होती है वैसा ही एक बीमारी है। बस उससे हमें डर इसलिए लगता है क्योंकि हम कैंसर को पहले नहीं पकड़ पाते। मतलब कैंसर के पेशेंट्स हमारे पास यूजुअली लास्ट स्टेजेस में ही आते हैं, और लास्ट स्टेज में अगर कोई भी बीमारी का आदमी हमारे पास आएगा तो उसको बचाना मुश्किल होता है। और कैंसर से लोगों को घबराहट सिर्फ इसी वजह से होती है क्योंकि पेशेंट हमारे पास आ ही लास्ट स्टेज में पाता है। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। अगर हम कैंसर को पहले ही डिटेक्ट कर लें और इनिशियल स्टेजेस में पकड़ लें, इनिशियल स्टेजेस में हम उनका डिटेक्शन डायग्नोसिस कर दें, तो इट्स समथिंग कि हम अपने आप को, अपनी लाइफ को बचा सकते हैं उससे, पूरा इलाज अच्छे से करके और सब कुछ करके। दिस इज़ व्हाट इज़ द थिंग। बट हम हर कैंसर के लिए स्क्रीनिंग मेथड्स नहीं होते। हम बेसिकली टुडे वी आर हियर फॉर कैंसर स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स में जिनमें अभी कोई भी लक्षण नहीं है, जिनमें अभी कोई सिम्टम्स नहीं है कैंसर के, उनकी जांच करते हैं, सो दैट इन द नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल कि हमें उन लोगों की सिम्टम्स से पहले ही पता चल जाए कि उनमें ऐसी कोई डिजीज़ है या नहीं। दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्क्रीनिंग, बिकॉज यूजुअली कैंसर्स में ऐसा ही होता है। कैंसर्स की प्रॉब्लम ये है कि उसमें सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं, एंड जब तक आप डॉक्टर के पास जाते हैं तब तक लेट हो चुका होता है। दिस इज़ वाई स्क्रीनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आपके पास अभी कोई सिम्टम्स नहीं है, आपके पास अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर एन हेल्दी इंडिविजुअल, और फिर आप तब अपनी जाँच करा रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास स्क्रीनिंग मेथड, स्क्रीनिंग मोडालिटीज़ हर कैंसर के लिए नहीं होती है, बट कुछ कैंसर्स हैं जो कि मोस्ट कॉमन कैंसर्स हैं, उनके लिए हमारे पास स्क्रीनिंग मोडालिटीज़ हैं।
we gonna talk about basically cervical cancer and breast cancer. So breast cancer में मतलब कभी कभी हमारी जो घर की लेडीज़ होती हैं उनको कोई lump होता है, they feel some lump, they feel pain sometimes, they also see discharge from the nipple and they ignore it. They ignore it कि चलो ठीक है ऐसे ही होगा हो जाएगा. They never go for the diagnosis and then they present late in our OPDs कि अब तो हो चुका है कैंसर, अब तो 4th stages पे 5 stages पे अब तो stages बढ़ चुके हैं. Actually really do is कि अगर कोई छोटा सा भी lump है या फिर आप clinical breast examination कर रहे हैं अपना हर महीने, कोई छोटा सा भी lump है तो आप उसका डिटेक्शन उसी टाइम कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, वहीं पे डिटेक्शन कराइए और उसको वहीं की वहीं स्टॉप करिए, वहीं की वहीं उसका ट्रीटमेंट लीजिए. इग्नोरेंस नहीं चलता है. उसके अलावा अगर हम सर्विकल कैंसर की बात करें तो यूजुअली लेडीज डू हैव प्रॉब्लम ऑफ डिस्चार्ज. कार्ड खोलो, एक सेकंड कार्ड में चेक एक सेकंड देख कर लेंगे. Talking about cervical cancer, so cervical cancer is one of the most common cancer, and the irony is it is the only cancer that is preventable, that you can 100% prevent yourself from this cancer. What you can do, we have screening modalities also available for cervical cancer, that we can get pap smear done and HPV testing. What you can do, if you're a married female, you can get a pap smear done 3 yearly, and if you really want to be very sure about, get a co-testing done, that is pap smear plus HPV, and then you're free for 5 years. That is, you don't have to go for immediately then again every year for pap smear. After 5 years, you have to get it done. That 5 years, there are no probabilities of getting the cancer. So this is a thing, and also you can totally prevent this cancer, cervical cancer, if you can get a shot of the vaccine that is available. We have the vaccine for cervical cancer. We have various vaccines for the cancer, for the cervical cancer, that is almost 98 to 99%. And the vaccine is available for basically for the people who are in age group 9 to 26 years, and this is my request, and this is my message to everybody out there, that do not get afraid from doctors. We are here to help you. We might give you bad news, but later in life it will turn into a good news. We are not here to scare off people. We are here for you guys. This is what I just wanted to say in the last, and that's all. Thank you. डॉक्टर ज्योति जैन जो हमारे राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर से आई हैं, रोहिणी से, मैं उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ. वो इस क्षेत्र के अंदर पहली बार आई हैं. यहाँ की गलियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा साहस किया और हमारे अनुरोध पर आप हमारे पास पहली बार कैंसर का कैंप लगाने के लिए पे आई हैं. इन्हीं के साथ में आई है बहन प्रेरणा वर्मा, जो कि ENT की हैं. नाक कान से लेकर कैंसर के बारे में बताएंगी, ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिले और अगले कैंप में इसका लाभ मिल सके. धन्यवाद. बहन प्रेरणा वर्मा. नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेरणा वर्मा, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट से ENT स्पेशलिस्ट हूँ. मुख्य तौर से हमारे शरीर में करीबन 13 प्रकार के कैंसर हैं जो तंबाकू के सेवन से होते हैं. तंबाकू 2 फॉर्म में पाया जाता है. एक तो स्मोकिंग करने के फॉर्म में, जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, और एक स्मोकलेस फॉर्म में, जैसे गुटखा, खैनी, ये सब चीज़ें. आजकल बच्चों में भी बहुत फैशन हो गया है. जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि पहले अवेयर करें कि तंबाकू से केवल मुंह का ही नहीं, शरीर में करीबन 13 प्रकार के कैंसर होते हैं. उसमें निकोटीन नामक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके चलते, जो कि बहुत हार्मफुल है और कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग एजेंट है. तो हमारा जो है कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, मैं खास करके ओरल कैंसर का स्क्रीनिंग करती हूँ. तो उसमें हमें सबसे पहले ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट लीजन, आजकल जो WHO का टर्म है प्री कैंसरस लीजन के लिए, पोटेंशियली मैलिग्नेंट लीजन को हम लोग डायग्नोज करना होगा, जिसमें मेनली 3 टाइप. जो लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं उनके अंदर हम लोग खास करके एग्जामिन करते हैं सफ़ेद धब्बे, जिसको कि हम एरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं, और ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिसमें मुंह को खोलने में कठिनाई होती है. और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे मुंह से खून का आना, और भी कोई किसी प्रकार की गांठ मिलना गले में,
या मुंह के अंदर या लंबे समय से कोई छाला रहना, केवल तंबाकू के सेवन से ही नहीं, इसके अलावा भी कुछ कारण है, जैसे कि कोई इल फिटिंग डेंचर्स हो गया, जैसे नकली दांत लगाते हैं वो अच्छे से फिट नहीं बैठ रहा है, या फिर कोई दांत जो आधा टूटा हुआ है जिसकी मार्जिन शार्प है, जिससे बार बार मसूड़ा छिल रहा है, या फिर लंबे समय से जीभ के ऊपर कोई छाला है जो कि भर नहीं रहा है। कोई भी समस्या हो इन प्रकार की, अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा लोकल डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और ठीक नहीं हो पा रहा है, तो खास करके जाके कैंसर के स्पेशलिस्ट से मिले। मैं सबसे यही दरख्वास्त करूंगी कि कैंसर स्पेशलिस्ट से मिले, उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी चांसेस है कि वो कैंसर में परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि दवाइयों के बाद भी वो खुद से हील नहीं हो रहा है। पहली बात। दूसरा मेरा मैसेज ये है आप सब लोगों से, यंगर जनरेशन, बूढ़े लोग, सबसे, कि प्लीज़ तंबाकू को छोड़ दीजिए। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम टोबैको। टोबैको इज़ वेरी हार्मफुल नॉट ओनली फॉर ओरल कैंसर बट फॉर अ लॉट ऑफ कैंसर। सो इसके साथ में आई लाइक टू से थैंक यू। हमारा मेन कंसर्न यही है और हम लोग फिर आने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम लगाते हैं। पधारी बहन प्रेरणा वर्मा जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे निकाला, मैं इन दोनों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर साहब का। और भविष्य में यही आशा करता हूँ कि आप जब भी हम मौका हमारे को मिले और आपका सहयोग मिलेगा तो हम लोगों की सेवा कर पाएंगे। धन्यवाद। जिसमें 450 व्यक्तियों ने आगे टेस्टिंग कराई, दवाई ली, चश्मे दिए गए, और जिसमें कि 27 मरीज ऑपरेशन के लिए निकाले गए। इनका ऑपरेशन मोतियाबिंद का होगा। उत्तम नगर में तारा संस्थान का जो केंद्र है वहाँ से उनका ऑपरेशन करा करके 2 दिन बाद उनको वापस कर दिया जाएगा। हमारे बीच में भाई गोपाल जी जो तारा संस्थान के कर्तधर्ता हैं दिल्ली के, वो आए हुए हैं। बहन अपूर्वा जी जो आंखों की टेस्टिंग वगैरह डॉक्टर हैं वो आए हुए हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ में 13 जैन समाज से भाई ललित जी मरोठी और बहन हर्षा जी 13 जैन समाज महिला मंडल से आई हैं। उस समय समय पर आकर के सेवा देती रहती हैं। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में बहन हर्षा जी बोलें। जय जिनेंद्र, आज मुझे जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल में आकर अत्यंत प्रसन्नता महसूस होती है। हमारे आदरणीय जितेंद्र साहब के अंतर्गत इनके कार्यक्रमों की जो ये हम सूची देखते हैं और ये जो कार्यक्रम करते हैं हमारे जैन समाज के लिए एक बहुत गौरव और अत्यंत खुशी की बात है। आज मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे समाज में लोगों को ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और वो समय पर अपना इलाज भी नहीं करवा पाते हैं। तो मंजंदा जी का एक सुझाव है कि हम कैंप लगाएं जिससे लोगों को कुछ लाभ मिले और हम कुछ उनकी सहायता कर सकें। हमारा जैन समाज इसी बात के लिए ही सबसे अग्रणी रहा है और आज मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद में धन्यवाद देना चाहती हूँ। ओम आरहम। बहन अपूर्वा जी जो आंखों के लिए हमारे 3-4 कैंप्स में आती रहती हैं हमेशा और उनको बड़ा अच्छा अनुभव है यहाँ पर और लोगों की सेवा करती हैं और जो यहाँ पर मरीज आते हैं वो आपकी हाथ लगाने से संतुष्ट हो जाते हैं। अगर आदर हो तो उनको आपको देख कर ही ठीक हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप 2 शब्द बोले जैन हॉस्पिटल के बारे में। बहन अपूर्वा जी। राधे, मैं यही बोलना चाहूँगी कि आइस में क्या होता है कि जल्दी से सडनली से पता नहीं चल पाता है कि आइस में प्रॉब्लम हो क्या रही है। तो सबसे पहले तो पेशेंट को ये करना चाहिए कि उसे 6 महीने में 3 महीने में अपना डायलेशन के थ्रू मतलब आँख में आई ड्रॉप डाल के हमेशा चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर किसी को बीपी शुगर की प्रॉब्लम है तो रेटिना पे बहुत जल्दी इफेक्ट आ जाता है। तो वो सब चीज़ें अगर हमें पहले से पता चल जाएगी किसी को तो हम उसका प्रॉपर तरीके से वहाँ पे रोकथाम कर सकेंगे और उसका प्रॉपर इलाज कर सकेंगे। तो ये सब कराना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद।